मेहनत जितनी अभी है ना उसको बढ़ाओ, लेकिन कभी उसको कम होने मत दो। कई बच्चे स्टेटस लगाते हैं, थोड़ा डिप्रेशन में लगते हैं स्टेटस से, ठीक है, तो डिप्रेशन में जाना नहीं है। मैं देखता हूँ भाई कई सारे बच्चों के स्टेटस, और ऐसे स्टेटस लगा ही रहते हैं कि लगता है भाई पता नहीं कितने डिप्रेशन में होंगे। तो ऐसा नहीं, पॉजिटिव ख्याल रखो, ठीक है, पॉजिटिव व्यू रखो। शिखर आईएएस अपने शिखरों पर है और एक के बाद एक सम्मान समारोह क्या हो रहे हैं, आयोजित हो रहे हैं। तो उसी क्रम में आज गोकुल सर का भी क्या होने वाला है, सम्मान होना है। और फॉरेस्ट में आपको पता ही है कि उन्होंने एग्जाम निकाला था और शिखर परिवार से भी लंबे समय से क्या थे, जुड़े थे, अध्यापन कार्य भी किया और आपको भी कई सब्जेक्ट पढ़े। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि सर यहाँ पर ही थे और इन्होंने यहाँ पर ज्योग्राफी और साइंस पढ़ाया, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा, बहुत अच्छी तरह इन्होंने ज्योग्राफी पढ़ाया और काफी लंबे समय तक शिखर परिवार से क्या रहे, जुड़े रहे। तो इसी क्रम में आज उनका हम एक सम्मान समारोह आयोजित कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग उससे बस एक मैं कहूँगा कि एक बार तालियां बजाकर स्वागत करें। जब हम उत्तराखंड की बात करें तो एक चुनौती हमारे सामने आती है कि हमारे यहाँ फॉर्म तो आते लेकिन पेपर होते नहीं। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो मेंटली डिप्रेशन भी रहता है। लेकिन कहते हैं कि जैसे ही डायमंड होता है ना, जितना ज़्यादा घिसता है उतनी चमक देता है, और सोना जितना तपता है उतना ही ज़्यादा चमक देता है। ऐसे ही आप ये ना सोचें कि लंबे समय तक रहने से आप क्या कर रहे हो, अपना टाइम लॉस कर रहे हो। ऐसा नहीं, आप इससे क्या होगा, निखर कर आओगे। जैसे अभी आप देखते हो उषा जी को, तो उन्होंने एक अच्छी रैंक हासिल करी है। तो आप टाइम लगता है, भले ही टाइम लगे, लेकिन ये सोचो कि अपने आप को इस काबिल बनाओ, इतना तपाओ कंपटीशन की आग में कि आप शिखर आईएएस एकेडमी के नाम के साथ साथ यूके SSC को भी वहां पर एक अच्छी रैंक हासिल करो। सबसे मेन देखो, 2-4 महीने की तैयारी से कहते हैं कि सरसों हाथ पर सरसों नहीं उगाई जाती है। मतलब असंभव कार्य जब करने होते हैं ना, तो कुछ स्पेशल आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। इसीलिए मैंने ये कहा कि आप लोगों को अपने आप को तपाना है कंपटीशन की आग में एक लंबे समय तक, तभी निखर कर आओगे। अभी वीडियो देखो, 2.5 लाख बच्चे थे। 2.5 लाख बच्चों में से आपको 850 पोस्टों में अपना नाम लाना है। खासकर जनरल बच्चों की मैं बात करूं, ठीक है, उसमें भी क्या है, 850 बच्चों के अंदर भी 50% डिवाइड करो 400 के आसपास। 400 में भी फिर महिलाएं भी आती हैं 50%, मान लो 200-250 पोस्ट। इतने में आपको नंबर लाना है तो आपके अंदर कुछ स्पेशल एबिलिटी होनी चाहिए। सबसे पहले आपके अंदर होना चाहिए टाइम मैनेजमेंट। इतने सारे सब्जेक्ट हैं, तो उन सब्जेक्ट को आप कैसे तैयार करते हो, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप ये मत सोचो कि आप उत्तराखंड हिस्ट्री या फिर हिंदी पढ़ लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। रीजनिंग के जो 8-9 क्वेश्चन आते हैं ना, कई सारे बच्चे इनसे ही बाहर होते हैं। एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, खासकर तब जब अब नॉर्मलाइजेशन होने लगते हैं, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपके ये नहीं कह सकते कि किसके नंबर बढ़ेंगे किसके घटेंगे, ठीक है। पहले पूरा पढ़ो, ठीक है। फैकल्टी सारी अच्छी है, ठीक है। जितनी भी फैकल्टी यह है ना, हल्द्वानी की बेस्ट फैकल्टी होगी, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत है। एक्सपीरियंस के साथ साथ उनकी क्वालिफिकेशन अच्छी है। कंपटीशन क्रैक करने का या कंपटीशन में बैठने का उनको तजुर्बा है, ये मेन रहता है, ठीक है। आप फिर आगे देखते हो तो आपको एक चीज और देखनी पड़ती है कि जब आप एक बार पूरा सिलेबस कवर कर लेते हो, जितना पढ़ाया जाता है, जो बुक में लिखा रहता है, उसके बाद आप उस बुक के अंदर अपने सिलेबस के हिसाब से चीजों को तैयार करो। जो टॉपिक आपके सिलेबस में है उनको आप घर में नोट्स तैयार करो। नोट्स ऐसे नहीं कि आपको पूरी किताब लिख देनी है, ऐसा नहीं। मैंने आपको जब पढ़ाता था तो मैं आपको बोलता था भाई शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है। एक बार आपने पढ़ दिया, कुछ कुछ आपके माइंड में छप गया। जब दूसरी बार आप पढ़ोगे तो कुछ और छपेगा। जब आप तीसरी बार पढ़ोगे ना, तो मैंने जब क्लास में पढ़ाता था मैं ये बोलता था
कि आप लोग ना अपने कॉपी में प्रैक्टिस के हिसाब से पढ़ो। एक टॉपिक उठा लिया, उस टॉपिक की मुख्य मुख्य कीवर्ड आप लिख लो। कीवर्ड लिख लिया तो कीवर्ड आपको ध्यान में रहना चाहिए, बाकी पैराग्राफ आपको खुद ही आना चाहिए। अभी मेंस लिखने बैठोगे तो मेंस लिखने के लिए इतना सारा रट लोगे, कीवर्ड याद होने चाहिए, कीवर्ड याद होने चाहिए, आगे की लैंग्वेज खुद ही बनानी आनी चाहिए। इससे आपको पढ़ने में भी और साथ में पढ़ाने में भी यूपीएससी या फिर कोई भी मेंस हो वहां लिखने में मदद करेगा। दूसरी बात, कई सारे बच्चे पर्सनली मुझे मैसेज भी करते हैं, चाहे शिखर एकेडमी के हो या फिर अदर इंस्टीट्यूट के भी हैं, तो पूछते हैं कि सर कहाँ से पढ़ना है सर। बड़ी समस्या आ जाती है, उत्तराखंड कहीं से भी पूछ लेता है। 40 नंबर में से आप देखोगे ना, 5 नंबर तो आप कहीं से भी कोई भी उठा लो ना, नहीं कर पाओगे कभी। तो आपको फालतू में नहीं जाना है। जो सबके लिए कठिन है वो आपके लिए भी कठिन है, ठीक है, उसके पीछे भागना नहीं है। बाकी आप 35 की तैयारी करो, 40 की तैयारी करो भी। जब पूरी 40 की तैयारी करोगे तभी फायदा है। 5 नंबर ऐसे बाहर से आना ही है, तो 35 में से कम 30 की तो कोशिश होनी चाहिए। 30 नंबर यहाँ आ गए। 20 में से देखो हिंदी टफ नहीं आती है, हिंदी आसान आती है। 20 में से 18 नंबर कवर कर लिए, बाकी जीएस का पोर्शन आता है। जीएस हर सेगमेंट इंपॉर्टेंट रहता है। उत्तराखंड का कोई सिलेबस नहीं है, पूरा ही पढ़ना पड़ता है। जीएस के लिए आप सिलेबस के हिसाब से तैयारी करो। साथ में आपको एक चीज और देखनी है, प्रैक्टिस सेट लगाने में। आप ये शिखर आईएएस एकेडमी प्रैक्टिस सेट कराती है। प्रैक्टिस सेट आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम कंपटीशन में बैठ रहे हैं, हर कंपटीशन करेक्ट कर रहे हैं, तो इसके पीछे भी एक लॉजिक है। मान लो आपके 4 ऑप्शन होते हैं, 1 2 3 4 ABCD कुछ भी। कंपटीशन में जब आप बैठते हो तो मैं बीच में आपको हिंदी भी कराया था 2-4 दिन, तो मैंने उस टाइम भी बताया था भी। देखो जैसे एक राजा हो गया रुद्रचंद, ज्ञानचंद, कोई 4 राजा ले लो। रुद्रचंद जैसे आ गया, एक ऑप्शन आ गया रुद्रचंद। मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराते समय यहाँ क्लास में बताया कि रुद्रचंद से आप क्या करोगे ना, 4 पॉइंट आप एक प्रैक्टिस सेट के लिख लो, ठीक है। अब ऑप्शन तो यही रहेंगे भाई, अगले पेपर में भी ऑप्शन तो यही रहेंगे। रुद्रचंद राजा यही रहेगा भाई, कोई भी क्वेश्चन उठा लो यही राजा रहेगा। 4 ऑप्शन यहाँ पे क्लियर कर। दूसरे दिन अगला प्रैक्टिस सेट जब करते हो 4 ऑप्शन लिख लो, लेकिन ये वाले ऑप्शन मत लिखना जो यहाँ लिखे हैं। तीसरे दिन राजा जब रुद्रचंद आएगा 4 पॉइंट और लिख लो। तो आप अगर एक हफ्ते में 3 प्रैक्टिस सेट भी करते हो तो 12 पॉइंट आपके रुद्रचंद से होंगे, और ये 12 आपको याद होंगे, ठीक है, 12 याद होंगे। अब अगली बार जब आप प्रैक्टिस सेट करने बैठोगे, 12 में से 6 आपको याद हो जाएंगे, और वो 6 जो याद नहीं है वो लिख लो। 3 प्रैक्टिस सेट में 6 ऑप्शन, 6 पॉइंट याद हो गए, अगले 3 में 6 और याद हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे करते करते जब तक आपकी 30 प्रैक्टिस सेट कराओगे, एक प्रैक्टिस में 100 क्वेश्चन, तो 3000 क्वेश्चन होंगे आपके, कम से कम ये 30,000 क्वेश्चन बन चुके होंगे। कंपटीशन यहीं से करेक्ट होना स्टार्ट होता है। मैं जब आपको बताया था पढ़ाने की आदत है इसलिए बोर्ड यूज होता है, ठीक है। ये 2.5 लाख बच्चे थे हमारे वीडियो के, लेकिन पोस्ट तो हमारी इतनी सारी थी, बीच में थोड़ी सी। यहां से आपको यहां जंप करना था, तो जंप कैसे करते हैं? पढ़ तो 2.5 लाख बच्चे रहे थे ना, जिसने फॉर्म भरा था 2.5 लाख बच्चे, उन्होंने पढ़ा होगा। निकलेगा कौन? पहले एक स्टेप गए होंगे, एक स्टेप वो गए जिसने मेहनत से पढ़ा था और पूरा कोर्स कंप्लीट किया था। कोर्स कंप्लीट करना काफी नहीं है, उसके बाद अगले वाले स्टेप पे जंप वो बच्चा कर पाएगा जिसने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट करने से ऑप्शन कटते हैं और साथ में क्वेश्चन फिल्टर होते हैं। यहां पर से आगे वो बच्चा गया होगा जिसने कम से कम 2 साल दे रखे होंगे कंपटीशन में, क्योंकि 1 साल तो कोर्स सिलेबस को कंप्लीट करने में ही लगता है। इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग टाइम लग रहा है, ये मत सोचना कि आपका टाइम बर्बाद होगा। कभी पढ़ाई करके टाइम बर्बाद नहीं होता है, कुछ ना कुछ गेन करते रहते हैं, ठीक है। हमने भी गेन किए भाई, 5 साल लगा रखे हमने। जब हम 5 साल लगा रखे हैं, हमारे समय में कमी ये थी कि केवल परीक्षा वाली पे डिपेंड थे, बाकी अदर बुकों के बारे में हमें पता भी नहीं था।
उस समय मार्केट में जितनी बुक थी ना, अभी तो BS की बुक पढ़ते हो, जितनी भी बुक पढ़ते हो ना, उस टाइम ऐसे मार्केट में कोई बुक नहीं थी, केवल विंसर थी, परीक्षा वाणी थी और सब इन्हीं को पढ़ते थे। आज आपके पास काफी सारे सोर्स हैं और दूसरी नेट पर आप उत्तराखंड भी मिलने लग गए, तो आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। मैं अपना एक्सपीरियंस देखो आपके सामने यही साझा करूंगा। किसी चीज को ना 1-2 दिन में कर लेंगे ये मत सोचो। जो इंस्टीट्यूट में आया है कम से कम 1 साल रह के जाओ। किसी भी इंस्टीट्यूट में डेमो लेने जाओगे ना, टाइम बर्बाद होगा। एक इंस्टीट्यूट में रहो, एक टीचर जब आपको 1-2 दिन पढ़ाएगा, उसकी लैंग्वेज से थोड़ा आपकी मित्रता हो जाएगी, उससे आप लोगों को ना उसके साथ बॉन्डिंग बनाने में भी अंतर आएगा। एक हफ्ते यहाँ रहे, एक हफ्ते किसी और जगह रहे, टीचर को ही समझने में निकाल दोगे, पढ़ोगे कब? कोई भी टीचर बेकार नहीं होता है, सब टीचर के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। बस टीचर के साथ आपको बॉन्डिंग बनाने की समस्या आती है। वो तभी बन सकती है भाई जब आप अपने उस टीचर के साथ, उसकी लैंग्वेज के साथ एक बॉन्डिंग बनाने की कोशिश अपने अंदर से करोगे। एक जगह टिक जाओ और तैयारी खुद करो। टीचर एक गाइड कर सकता है आप लोगों को। लास्ट में सेल्फ स्टडी जो होती है वो इम्पोर्टेंट है। टीचर 100% आपके अंदर ना झोंक नहीं सकता, 80% दे सकता है, 90% दे सकता है, लेकिन 100 करने के लिए आपको अपना एफर्ट देना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए बाकी हमारी फैकल्टी जो है बहुत अच्छी है। ठीक है, आगे भी नंबर तो सबके पास है, आप लोग मैसेज करते रहते हो, कोई दिक्कत आती है आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। ठीक है, बाकी भाई देखो, आपके आगामी भविष्य के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, आने वाले जो जितनी भी भर्तियां हैं भाई, मैं दिल से चाहता हूं कि आप लोग उसमें सिलेक्ट हो। एक टीचर होने के नाते मैं आपको यही बोलूंगा कि आप क्या करोगे, मेहनत जितनी अभी है ना उसको बढ़ाओ, लेकिन कभी उसको कम होने मत दो। कई बच्चे स्टेटस लगाते हैं, थोड़ा डिप्रेशन में लगते हैं स्टेटस से। ठीक है, तो डिप्रेशन में जाना नहीं। मैं देखता हूँ भाई कई सारे बच्चों के स्टेटस, और ऐसे स्टेटस लगा ही रहते हैं कि लगता है भाई पता नहीं कितने डिप्रेशन में होंगे। तो ऐसा नहीं, पॉजिटिव ख्याल रखो। ठीक है, पॉजिटिव व्यू रखो। ठीक है, बाकी मैं आज आप लोगों के सामने इतना ही कहूंगा। ठीक है, धन्यवाद गोकुल सर, आपने अपना अनुभव और परीक्षा एग्जाम पास करने की रणनीति को साझा किया, इसके लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद। और एक सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। हिमांशु सर से आग्रह करूंगा कि सम्मानित करें सर को।